है और यहां पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड से 30 मीटर नीचे स्कूल की बिल्डिंग में जा गिरी। उत्तर काशी से चक्राता के बिजनाड़ गांव बारात ये जा रही थी, जिस दौरान हादसा हुआ। बारातियों की गाड़ी बरौथा रोड पर हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं 2 लोगों ने कूदकर खुद को बचाया है। सभी लोग उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर स्कूल में छुट्टी थी और स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे, नहीं तो यहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि टल गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, अनियंत्रित होकर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। रुद्रपुर में कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की है। सीएम धामी से बेहड़ की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बेहड़ ने कहा कि सीएम धामी से मुलाकात अनौपचारिक थी। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या तिलकराज बेहड़ के बीजेपी ज्वाइन करने वो जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से बेहड़ कई दिनों से नाराज है। तो क्या कुमाऊं में तराई की राजनीति लोकसभा चुनाव से पहले कोई नया रंग लेने वाली है? क्या यहां पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलकराज बेहड़ की इस मुलाकात से उत्तराखंड की राजनीति हिलोरे मार रही है। कांग्रेस में तिलकराज बेहड़ का विरोधी गुट भीतर खाने अपने इसके अलग मायने निकाल रहा है, जबकि बेहड़ सारी बातों को अफवाह करार देते हुए सीएम से मुलाकात को सामान्य मुलाकात करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट के लिए किससे मिलेंगे? मैं जानना चाहता हूँ। जो अफवाह फैला रहे हैं कि साहब वो बीजेपी में जा रहे हैं, ये हो रहा है, मुख्यमंत्री से किससे मिलेंगे? मुख्यमंत्री से मिलना बंद कर दें तो जो जिस जनता ने जितवाया विधानसभा की वो क्या करेगी? इसलिए ये सब अफवाहों का दौर है। हालांकि तिलकराज बेहड़ की सफाई और इनकार के बीच बीजेपी के नेता खुलकर उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं और पार्टी में उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बेहड़ हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं पहले से ही। पार्टियों में कौन आ रहा कौन जा रहा ये तो मेरा काम भी नहीं है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देख रहे हैं और जो एक कमेटी बनाई है वो देख रही है। लेकिन भले लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, अधिकांश लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना चाह रहे हैं। दरअसल सीएम धामी और बेहड़ मुलाकात ऐसे सामान्य में हुई है जब बेहड़ कांग्रेस के कुछ नेताओं की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं और वो अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेस में मचे अंदरूनी कलह के बाद पूर्व सांसद पीएल पुनिया पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। शनिवार को पीएल पुनिया उत्तराखंड पहुंचेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों और जिलाध्यक्षों से भी बात की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी के बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षक भेजा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधायक तिलकराज बेहड़ ने पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे और तिलकराज बेहड़ ने तो बाकायदा सीएम धामी से मुलाकात भी की। आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, नवप्रभात जी और मुझसे अलग अलग से मिलेंगे और एक संयुक्त बैठक भी होगी। और 16 तारीख को जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्षगण हैं उनसे मुलाकात करेंगे। विधायक प्रत्याशी और विधायक गणों से भी वो मुलाकात करेंगे।
राज्य में करीब 5 साल बाद एक बार फिर से सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। ये समिट अक्टूबर या फिर नवंबर में कराने का प्लान है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए खुद मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी देश के विभिन्न राज्यों समेत विदेश में दुबई, सिंगापुर और यूरोप में रोड शो करेंगे। इससे पहले राज्य सरकार अक्टूबर 2018 में भी इन्वेस्टर समिट करा चुकी है। समिट हम लोग कराएंगे और उसमें अक्टूबर या नवंबर टेंटेटिवली डिसाइड हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उसमें, तो उनकी सुविधानुसार उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। और 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसमें जो शुरुआती दिन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्वाइट करेंगे। पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 19 सीटर प्लेन मिलते ही यहां से रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सीएम धामी दिल्ली को रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। दिल्ली जाने से पहले एयरपोर्ट पर ही सीएम ने अधिकारियों के साथ कुछ मिनटों तक विकास कार्यों को लेकर चर्चा की है। सीएम ने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट को सेना को दे दिया गया है। बावजूद इसके यहां से नियमित हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सरकार गंभीर है। 19 सीटर प्लेन मिलने के साथ ही हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। डिफेंस को देंगे और एयरफोर्स बनाएंगे। वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। बात हुई है और भारत सरकार के नागरिक विमान मंत्री से भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि जल्दी जो है नया क्राफ्ट आ रहा है और नया क्राफ्ट आते ही सेवा प्रारंभ होगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम धामी चंपावत के नरसिंह डांडा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर स्थानीय जनता के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम ने कहा कि बाबा साहेब के सपनों के भारत को उनकी राज्य और केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है, साथ ही समाज के हर वर्ग के उत्थान में काम कर रही है। उनके द्वारा जो स्वप्न देखे थे, जिन कामों के लिए उन्होंने प्रयास किया था, जिन भाव को रखकर भारत का संविधान बनाया था, संविधान को रचा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सरकार उन सभी कामों को आगे बढ़ा रही है। गरीब कल्याण की योजना बना रही है। खटीमा में अपने नगरा आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम ने लोगों की दिक्कतों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब को याद भी किया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू शुक्रवार को उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने नेलांग घाटी में आईटीबीपी के जवानों से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना को लेकर नेलांग जादूंग गांव की स्थिति को भी जाना। इसके बाद मुख्य सचिव ने धराली में मत्स्य तालाब का निरीक्षण किया। फिर मातली आईटीबीपी कैंप में चारधाम यात्रा तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा तैयारी और समस्या पर जानकारी मांगी। बैठक हो चुकी है शासन स्तर पे, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी वीसी पे कनेक्टेड थे और उसमें एक खाका खींच लिया गया था कि पिछले सीजन में क्या क्या दिक्कतें आई, उनका क्या क्या समाधान करना है। 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। बाबा के कपाट खुलने से पूर्व केदारनाथ में यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक ट्रैक्टर द्वारा सामान और मशीन को केदारनाथ ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। खड़ी चढ़ाई वाले केदारनाथ रास्ते में अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर चालक निर्भीक होकर इस काम में लगा हुआ है और बताया जा रहा है इस चालक का नाम वीरमल शाही है, जो कि नेपाल का निवासी है। साल 2013 की आपदा के बाद से ही केदारनाथ में लगातार काम कर रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रैक्टर से वहां पर सामान ले जाया जा रहा है।
विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक ने कहा है कि उत्तराखंड में मजार जिहाद धार्मिक नहीं है, ये जमीन कब्जाने और उसके आसपास घर दुकानें बनाने का षड्यंत्र मात्र है। खास समुदाय के मजार के नाम पर किए जा रहे इस तरह के कब्जे यहां की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने खुशी जताई है कि सरकार ने इसे रोकने के लिए समय पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उसके अगल बगल में घर दुकान बनाने का षड्यंत्र है। ये धार्मिक नहीं है, जैसा आपने भी बताया कि नीचे कुछ नहीं निकला। ये धार्मिक नहीं है, ये लैंड ग्रैबिंग है। लैंड ग्रैबिंग फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी है। सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हमको संतोष है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के बाडीटीप गांव में प्रेमी युगल के फरार होने के बाद गांव में तनाव है। मामला अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने के चलते गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिंदुवादी संगठनों ने दूसरे समुदाय के युवक पर युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, जबकि युवक युवती की बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई। जा रही है और उसके घर वाले घर को छोड़ के भोगपुर में बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके बाद उसके घर वालों को लाए और प्रशासन को हमने इन्फॉर्म किया और उसके बाद तहरीर दी। तहरीर के बाद फिर अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बाडीटीप गांव में जो लक्सर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, एक युवती को भगा कर ले जाने का मामला संज्ञान में आया है, जिस संबंध में अंतर्गत धारा 363, 366, 506 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी इसमें घटना में सम्मिलित लोग हैं उनके विरुद्ध। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। लेकिन पॉड टैक्सी के रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वो इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी स्टेक होल्डर को विश्वास में लेकर ही काम आगे बढ़ेगा। हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयां यहाँ निकलती है, वो प्रभावित हो रही है। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आपत्तियां थी, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी आदिम जनजाति रहती है जिसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आदिम राजी जनजाति दुनिया की उन जनजातियों में शुमार है जिसकी संख्या लगातार कम हो रही है। पिथौरागढ़ और चंपावत के कुछ इलाकों में आदिम राजी जनजाति सदियों से रहती है, लेकिन आज ये जनजाति खुद को बचाने की जद्दोजहद में है। हालात ये है कि इस जनजाति के अब सिर्फ 130 परिवार ही बचे हैं। बात अगर संख्या की करें तो दोनों जिलों में इस जनजाति के सिर्फ 650 लोग ही जिंदा हैं। भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन के कारण इस जनजाति के ज्यादातर लोग समय से पहले काल के गाल में समा जाते हैं। इस जनजाति के लोगों की औसत आयु 50 साल से भी कम आंकी गई है। बाल विवाह और कठिन जीवन शैली के कारण इन महिलाओं को भी खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। राजी जनजाति है, इनकी जो जनरेशन है, इनकी जो मतलब जो ये लोग बहुत कम उम्र तक जीते हैं। इनकी ज्यादा लंबी उम्र है, पुरुष जो है 40-50 तक और महिलाएं जो है मुश्किल से 50-60 तक है। इससे ज्यादा इनकी उम्र है नहीं और इनकी जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। एक दौर में राजी जनजाति को अदृश्य व्यापारी भी कहा जाता था। लकड़ी का काम करने वाली ये जाति रात के अंधेरे में
लोगों के घरों में लकड़ी के बर्तन रखती थी, जिसके बदले इन्हें राशन मिला करता था। लेकिन बदलते दौर के साथ इनकी शैली भी बदल गई। इस जाति के युवा नशे के शिकार भी हो रहे हैं। 650 लोगों की राजी जनजाति से साल 2002 और 2007 में एक विधायक गगन रजवार मिला, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ पे जाके कई शिविर करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके समाधान का भी प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयास और भी करते रहेंगे ताकि एक दौर में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस जनजाति को बचाने की कोशिशें की, लेकिन अब वे भी नजर नहीं आते। अगर इन्हें यूं ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया तो तय है कि ये आदिम जाति इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रामनगर में कॉर्बेट से लगे फोटो जोन में जल्द ही फुल डे सफारी की शुरुआत होने जा रही है। कॉर्बेट के आसपास ये पहला जोन है जहां पर पूरे दिन की सफारी की अनुमति दी जा रही है। इस जोन में जाने के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह रहता है। यही वो जोन है जहां प्रदेश में पहली बार पर्यटकों के नाइट स्टे के लिए ट्री हाउस बनाया गया है। अब यहां फुल डे में हर रोज 15 जिप्सी भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, जिसमें नियम और शर्तें तय होते ही फुल डे सफारी शुरू कर दी जाएगी। तो उसके लिए अब सारी तैयारी ऊपर से मुझे उच्च स्तर से अप्रूवल भी प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है हम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे। उस बैठक में इसको डिसाइड कर लेंगे, इसकी डेट डिसाइड करनी है। फुल डे सफारी का मतलब एक इस तरह से है कि उसका कई लोग सोचते हैं कि दिन भर जंगल में घूमना, ऐसा नहीं है। दिन भर जंगल घूमने, जो सुबह और शाम की पाली में जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उस समय पे वो सफारी करता है, और दिन के समय पे कहीं आसपास जहां भी उनका रेस्टिंग एरिया होगा या जहां भी पर्यटकों को रुकने का स्थान होगा तो वहां पर वो आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा। स्नान के लिए अर्की पड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आई। वहीं दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे क्षेत्र को 15 जोनों और 30 सेक्टर में बांटा गया था। और आज बैसाखी के दिन थोड़ा हमने कहा गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो माता गंगा में हम भी डुबकी लगा के आ जाएं थोड़ा। फैमिली के साथ आए? हाँ, नहीं, फैमिली के साथ पूरे नहीं आए हैं। व्यवस्था तो अच्छी है, बहुत अच्छी है व्यवस्था। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है और अच्छी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये त्योहार मनाया जाता है पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, उत्तरांचल में भी, यूपी में भी। ऋषिकेश में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू हो गया है। अब दूसरे राज्यों की गाड़ियों को सीधे एंट्री नहीं मिल पाएगी। नए ट्रैफिक प्लान के अनुसार वन वे सिस्टम वीकेंड पर लागू रहेगा। हरिद्वार से आने वाले वाहनों को नेपाली फार्म तिराहे से होते हुए आना होगा। भानियावाला, रानी पोखरी, नटराज चौक से भद्रकाली होते हुए एंट्री मिलेगी और वापस जाने वाले वाहनों को गरुड़चट्टी पुल से बैराज होते हुए वाया चीला निकलना पड़ेगा। प्रशासन ने स्थानीय वाहनों को इसमें छूट दी है, जबकि पर्यटकों को घूमकर आना पड़ेगा। कि जो बाहर की जो गाड़ियां हैं, ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं, उनको हम नेपाली फार्म से डाइवर्ट करें भानियावाला के लिए, उसके बाद वो एंट्री कर पाएंगे। तो उससे ये होगा कि थोड़ा जो ट्रैफिक है उसका लोड थोड़ा कम हो पाएगा और ट्रैफिक अधिक सुचारू रूप से चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के कोठा भवन की जीर्णोद्धार की शुरुआत शुक्रवार को हुई। बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भूमि पूजन करके इस काम की शुरुआत की। पूरे जीर्णोद्धार को 3 चरणों में किया जाएगा। इसके तहत भैरवनाथ मंदिर, बाराही मंदिर, पंच केदार मंदिर, भोग मंडी, शंकराचार्य की गद्दी स्थल जैसे महत्वपूर्ण और पौराणिक जगहों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। साथ ही मंदिर के आसपास सड़क पार के वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि आने वाले वक्त में पर्यटकों को यहां पर बेहतर सुविधाएं मिल सके।
शीतकाल में जब केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी चल विग्रह डोली यहीं विराजमान होती है। बाबा केदार की शीतकालीन पूजा यहीं संपादित होती है। इसके अलावा द्वितीय केदार बाबा मधमहेश्वर के कपाट बंद होने के उपरांत उनकी डोली भी यहीं विराजमान होती है और उनकी शीतकालीन पूजा भी यहीं संपादित होती है। यमुना मां के मायके खरसाली खुशी मठ में बैसाखी के पावन पर्व पर भगवान समीश्वर देवता यानी कि शनि महाराज के कपाट खोल दिए गए हैं। आज विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए। अगले 6 महीने श्रद्धालु शनि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ दर्शन कर सकेंगे। ये मंदिर 12 गांव के ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। आज बैसाखी के पावन पर्व में समेश्वर महाराज जो शनि देव के रूप में मां यमुना जी के भाई हैं, आज उनके कपाट विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ समस्त दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। समेश्वर देवता जो है सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और शनि महाराज जी हैं मां यमुना के भाई हैं। और 22 अप्रैल को मां यमुना के कपाट खुलेंगे अक्षय तृतीया के दिन। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। बाबा तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ से 26 अप्रैल 2023 को तुंगनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई है। 24 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ से बाबा तुंगनाथ की उत्सव डोली रवाना होगी। 25 अप्रैल को भूतनाथ मंदिर से चोपता के लिए उत्सव डोली रवाना होगी, जिसके बाद 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे बाबा तुंगनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार भी तुंगनाथ क्षेत्र में कई फीट बर्फ जमी हुई है। ऐसे में शुरुआत में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के साथ ही मनमोहक नजारे भी देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में हर साल लाखों भक्त आते हैं। यहाँ पर कोई अपने गुरु को खोजने आता है तो कोई भगवान बद्री विशाल की पूजा करने आता है। अपनी मनोकामना पूरी करने और परंपराओं को जीवित रखने के लिए यात्रा करता है। बद्रीनाथ धाम की परंपराओं पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आस्था और विश्वास की डोर से बंधकर हर साल श्रद्धालु बद्रीनारायण के दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं जैन धर्म के लोगों की भी भगवान बद्री विशाल से बड़ी आस्था है। जैन धर्म के संत अपने अदृश्य गुरु को ढूंढने के लिए बद्रीनाथ धाम आते हैं और भगवान नारायण की शरण में प्रार्थना और मनोकामना मांगते हैं। ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर जो थे वो यहाँ पे चल के आए थे और शायद उनका अष्टापद जहाँ पे उनका देवलोक मोक्ष हुआ था वो तीर्थ शायद ये बर्फ की पहाड़ियों में कहीं छुप गए हैं और वो तो अभी मिले कि नहीं मिले अदृश्य है, पर फिर भी कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं, यही भावना से हम चल रहे हैं। इन दिनों जैन धर्म के कई संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। कुछ लोग अपने गुरु की खोज और परंपराओं को जीवित रखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए सभी संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। अक्षय तृतीया तक पहुंचने की वहाँ पूरी भावना है और परमात्मा ईश्वर की कृपा होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पूरा परिवार, छोटे मोटे बड़े सब लोग हम साथ में अक्षय तृतीया तक वहाँ पहुँच ही जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को जीवित रखने के लिए ही तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर कोई आस्था की अनोखी डोर से बंधकर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचता है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।